विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देश की सगी नहीं होती। और राहुल गांधी ये बात प्रूव कई बार कर चुके। जब गलवान का हमला हुआ था तब राहुल गांधी उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, उनके एम्बेसी चुके जा रहे थे। आपके बात सुनिए, चाइना ने हथियार दिए पाकिस्तान को, टर्की ने हथियार दिए पाकिस्तान को। भारत की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है जिसका चाइना के साथ बाकायदा एग्रीमेंट है, माँ बेटे की फोटो है और तुर्की में इनका अपना एक ऑफिस है। ये गद्दार थे, गद्दार है, गद्दार रहेंगे। कौन गद्दार है? गांधी परिवार, राहुल गांधी, नकली गांधी परिवार। कितनी भी उड़ा ले अफवाहों की आंधी, चपड़ासी बनने लायक भी नहीं है राहुल गांधी। खड़गे साहब कह रहे कि तो छोटी जंग थी ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी, बड़ी जंग तो वो थी 62 में, जब हिंदुस्तान में पहनने के लिए जूते नहीं थे, आधा कश्मीर चला गया था। बड़ी जंग 48 की, जब आधा पीओके चला गया था। बड़ी जंग 65 की थी, जब शास्त्री जी महाराज जी आ गए थे। बड़ी जंग 71 की थी, जब उनके 93,000 सैनिक छोड़े थे, अपने युद्धबंदी वापस नहीं लाए थे। वो उनके नजर में बड़ी जंग थी। उनके जंग में बड़ी जंग कौन सी होती है? जब भारत का नुकसान होता है। इसमें भारत जीता तो उनके लिए बड़ी जंग कहाँ से हो गई? सर, ये कांग्रेस वही है जिसने 10 साल राज में नहीं, 2004 से 14 तक इन्होंने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। इनके प्रवक्ता खुलेआम कहते थे राशिद अल्वी जैसे कि बीजेपी का युद्ध था, हम क्यों मनाएं। जो देश के युद्ध को बीजेपी का युद्ध बताते हैं, वो इस देश की जीत को कभी अपनी जीत नहीं मानेंगे। वो भारत के सगे नहीं है। भाई, पाकिस्तान और कांग्रेस ये एक ही जबान बोलते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये एक जैसे, चोर चोर मौसेरे भाई। तो राहुल गांधी को पाकिस्तान दिखा रहा है, पूरे छाया हुआ है पाकिस्तान टीवी पे राहुल गांधी। वो पवन खेड़ा, ये दोनों छाए हुए हैं। उनको एजेंडा दे रखा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो। चाइना ने एजेंडा दे रखा है। संजय सिंह ने कहा है कि वोट का सौदा किया जा रहा है इस सिंदूर के नाम पर, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी का खून जो है सिर्फ कैमरे के आगे खौलता है। देखा, मैं चाहता हूं कि ये जो विषय है ये हमारे देश का विषय है। हमें इस समय इकट्ठा रहना चाहिए। तो देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे अपनी राजनीति से ऊपर उठ के इस समय सिर्फ देश की बात करनी चाहिए। और पूरे देश को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारी आर्मी ने जो स्टेप उठाया है वो काबिले तारीफ है। और हमारी आर्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रम्प के आगे झुक गए पीएम मोदी, भारत के सम्मान के साथ समझौता हो गया। देखिए, राजनीति जो भी कहे, लेकिन इस देश की जनता, इस देश का बच्चा इस बात को जानता है कि इंडिया ने जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इस पर राहुल क्यों राजनीति कर रहे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, ये उनकी राजनीति होगी, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारा भारत देश इस समय एक है और हमारा पूरा भारत देश हमारी भारत की आर्मी के साथ खड़ा है दिन और रात। और ये हमारे जितने व्यापारी भाई खड़े हैं, ये हमारे इस देश की आर्मी के साथ हैं। जो कुछ भी हो, हम इस देश की आर्मी के साथ हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा देश एक है और हम यही बोलेंगे, भारत माता की वंदे, भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पराक्रम और शौर्य दिखाया, लेकिन राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने राफेल मारे गए। राहुल कह रहे कि ट्रम्प से प्रधानमंत्री मोदी ने समझौता कर लिया, भारत के सम्मान के साथ समझौता हुआ, ट्रम्प के सामने झुक गए। देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था, विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देश की सगी नहीं होती। और राहुल गांधी ये बात प्रूव कई बार कर चुके। जब गलवान का हमला हुआ था तब राहुल गांधी उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, उनके एम्बेसी चुके जा रहे थे। आपके बात सुनिए, चाइना ने हथियार दिए पाकिस्तान को, टर्की ने हथियार दिए पाकिस्तान को। भारत की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है जिसका चाइना के साथ बाकायदा एग्रीमेंट है, माँ बेटे की फोटो है और तुर्की में इनका अपना एक ऑफिस है। ये गद्दार थे, गद्दार है, गद्दार रहेंगे। कौन गद्दार है? गांधी परिवार, राहुल गांधी, नकली गांधी परिवार, कांग्रेस राहुल पार्टी। गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई साहब, लोकसभा की। वो लीडर ऑफ सर्कस हैं, लीडर ऑफ कांग्रेस कॉमेडी जनता द्वारा चुने गए एक सांसद है। भैया, अपनी सीट छोड़ के कहीं और जाके चुने गए सांसद हैं, उनकी भूल जाओ। वो पिताजी के नाम पे जीतते हैं। ऐसा एक छोटी दो शब्द कहूंगा, कितनी भी उड़ा ले अफवाहों की आंधी, चपड़ासी बनने लायक भी नहीं है राहुल गांधी। अच्छा जी हाँ, जो देश का, देखो, जो देश का नहीं, अपने परिवार, अपने बाप का नहीं, वो क्या होता है समाज में, शब्द बोलना नहीं चाहूंगा, वो देश का बेईमान है। वो देश की गद्दारी करता है हमेशा। संजय सिंह कह रहे हैं कि सिंदूर के नाम पर वोट का सौदा किया जा रहा है, पीएम मोदी सौदा कर रहे हैं। संजय सिंह, ये आम आदमी पार्टी वाले। हाँ जी भैया, जो टिकटें ब्लैक करने का सौदा करते थे, शराब बेचने का सौदा करते थे, वो फालतू बकवास न करें। उनको ये समझ नहीं आया, उन्होंने जो उनके हिमायती है ना पाकिस्तानी, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हमने घर में घुस के मारा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत 11 एयरफोर्स के स्टेशन बर्बाद करके दिए पाकिस्तान ने, और अभी पाकिस्तान का हिसाब नहीं हुआ है।
भैया जी अभी तो अशोक वाटिका जली है, अभी लंका जलना और रावणा कुंभा मिटना बाकी है, वो जल्दी मिटाया जाएगा। खड़गे साहब कह रहे कि तो छोटी जंग थी ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी, बड़ी जंग तो वो थी 62 में, जब हिंदुस्तान में पहनने के लिए जूते नहीं थे, आधा कश्मीर चला गया था। बड़ी जंग 48 की, जब आधा पीओके चला गया था। बड़ी जंग 65 की थी, जब शास्त्री जी महाराज जी आ गए थे। बड़ी जंग 71 की थी, जब उनके 93,000 सैनिक छोड़े थे, अपने युद्धबंदी वापस नहीं लाए थे, वो उनके नजर में बड़ी जंग थी। उनके जंग में बड़ी जंग कौन सी होती है? जब भारत का नुकसान होता है। इसमें भारत जीता तो उनके लिए बड़ी जंग कहाँ से हो गई? सर ये कांग्रेस वही है जिसने 10 साल राज में नहीं, 2004 से 14 तक इन्होंने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। इनके प्रवक्ता खुलेआम कहते थे राशिद अल्वी जैसे कि बीजेपी का युद्ध था, हम क्यों मनाएं? जो देश के युद्ध को बीजेपी का युद्ध बताते हैं, वो इस देश की जीत को कभी अपनी जीत नहीं मानेंगे। वो भारत के सगे नहीं है। जब देश की बात है तो राहुल हो गए या तमाम अखिलेश, खड़गे, संजय सिंह, ये तमाम तरीके के जो विपक्षी दल हैं वो सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? कह रहे कि समझौता हो गया, झुक गए, तमाम तरीके की बातें की जा रही है कि ये जीत का जश्न नहीं, जीत का जश्न होता है, सीज का जश्न लोग मना रहे हैं। भाई सपूत और कपूत में यही फर्क होता है। ये कपूत हैं। कौन कपूत? इंडी गठबंधन वाले, ये कपूत हैं। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमको घर में घुस के मार दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहे रात को 2:30 बजे सेना अध्यक्ष का फोन आया कि इन्होंने मिसाइल उड़ा दी, और ये कह रहे हैं हिंदुस्तान हार गया। भाई पाकिस्तान और कांग्रेस ये एक ही जबान बोलते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये एक जैसे, चोर चोर मौसेर है भाई। तो कांग्रेस को कौन साथ देगा? अरे राहुल क्या रही है? राहुल कह रहे हैं ना कि राहुल ने क्या कहना? ट्रम्प के आगे झुक गए। राहुल कहने लायक है क्या? राहुल के पास कहने के लायक है क्या? अरे विपक्ष के नेता है संसद वो में। कहने को विपक्ष के नेता है। इस बीच पाकिस्तान में चल रही है। राहुल गांधी को पाकिस्तान दिखा रहा है। पूरे छाया हुआ है पाकिस्तान टीवी पे राहुल गांधी। वो पवन खेड़ा, ये दोनों छाए हुए हैं। उनको एजेंडा दे रखा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो। चाइना ने एजेंडा दे रखा है। कौन? चाइना ने इसको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि हमारे अस्त्र शस्त्र तबाह हो गए हैं, हमारी मार्केट बढ़ाओ और इसलिए हिंदुस्तान को गिराओ नीचे। उनका यही एजेंडा है, यही एजेंडा चला रखा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर के नाम पर वोट का सौदा कर रहे हैं, मतलब सिंदूर का सौदागर हो गए हैं मोदी। संजय सिंह का कहना है। देखिए आपको याद होगा कि इनको मौत का सौदागर भी कहा गया था सोनिया जी द्वारा, और उसके बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई हम सबने देखा। उसके बाद जब ये बालाकोट हुआ तो राहुल ने इन्हें खून का सौदागर कहा था। तो 2019 के अंदर कांग्रेस का क्या हाल हुआ वो सबने देखा। अब ये इनको सिंदूर का सौदागर कह रहे हैं, उसका भी जनता अभी इनको पूरे देश के अंदर इनके जो सीटें आई हैं उसमें भी हरा के इनको भी, जैसे अपने पाकिस्तान के अंदर अभी उनके 11 जो हवाई अड्डे बर्बाद किए हैं, वैसे ही कांग्रेस को भी बर्बाद किया जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिए हैं। ऐसा है, जिन्होंने आज तक सम्मान के अपने परिवार का नहीं किया हो, वो सम्मान के बारे में क्या जाने। वो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाए। कौन नहीं माँ का सम्मान कर रहा है? राहुल गांधी, तो वो भारत माता का सम्मान कैसे करेगा? आज आपको मालूम होना चाहिए कि भारत माँ के लिए हम सभी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जात के भी हो, हम एक तरफ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल आज भी पाकिस्तान और टर्की और उनके जो वो कह रहे हैं उनको उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं, और इनकी जो इनके इंटरव्यूज को लेके पाकिस्तान डोजर बना रहा है। सर क्या कहेंगे? संजय सिंह ने कहा है कि सिंदूर का सौदागर बन गए प्रधानमंत्री मोदी, सिंदूर के नाम पर वोट का सौदा कर रहे हैं। ये सब देश के गद्दार हैं। कौन गद्दार है भाई? ये संजय सिंह और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये सब देश के गद्दार हैं। ये भारत की सेना से सवाल करते हैं उसके पराक्रम पर। ये सब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ के जो एयर बेस हैं वो भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद किए हैं, तो जो भाजपा के सरकार के जो दिग्गज हैं उनको भी अब अपनी मौखिक मिसाइलें इनके ऊपर छोड़नी चाहिए, जो इस प्रकार से सरकार को बदनाम कर रहे हैं और सेना को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रम्प के सामने पीएम मोदी झुक गए। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया कि नरेंद्र झुकना नहीं था। ऐसा है, ट्रम्प खुद झुक गया भारत के सामने, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही भारत की सेना ने वो पराक्रम दिखाया कि ट्रम्प को भी सारे काम छोड़ करके इस युद्ध को बीच में रोकने के लिए भागना पड़ा। उसके बाद भी भारत ने युद्ध रोकने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान की सेना के जो वहाँ के
सर्वोच्च अधिकारी है, उन्होंने फोन करके माफी मांगी और ये कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप युद्ध रोको। तब जाकर के युद्ध विराम हुआ कि कोई ट्रंप के कहने से युद्ध विराम नहीं हुआ।